नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम। ये जो बिहार सिविल कोड का स्टेनोग्राफ़र का होता है A to Z, ये किस तरीके से होता है, ये इसका एग्ज़ाम कैसा आया था, प्रीवियस ईयर का पेपर कैसा हुआ है, या इस ईयर जो पेपर चल रहा है वो कैसा हुआ है। आज हम लोग A to G बात करने वाले हैं। तो देखिए, इसका ये जो एग्ज़ाम हुआ था, ये वैकेंसी आई थी दिसंबर 22 में, जो इसका टेस्ट हुआ था दिसंबर 22 में, ठीक है। और इसमें जो है आपकी ये देखिए स्टेनो की पोस्ट है, ठीक है। इसमें बाइलिंगुअल मांग रहा था, या फिर इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक हो तो वो लोग भी भर सकते थे। इंग्लिश की स्पीड जो है इसने 80 और हिंदी की स्पीड 60 वर्ड पर मिनट मांगी हुई थी। ये देखिए इसका नोटिफिकेशन आया हुआ था, ठीक है। 1562 वैकेंसी के लिए ये थी। और इसमें जो है ये देखिए इस तरीके से क्राइटेरिया इसका क्या था कि पहले इसमें प्रीलिमिनरी टेस्ट देना था, ठीक है। प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है इसमें इसको पास करने के बाद आपको जो है स्टेनोग्राफी का टेस्ट देना है, उसके बाद इंटरव्यू है। तो ये इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर्स, ठीक है। इसने ये क्वेश्चन दिए थे। इसने मतलब जो है आपको ऑप्शनल और रिटन दोनों क्वेश्चन दिए थे। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आया था। आप मेरे चैनल पर ये देखिए वीडियो पड़ा हुआ है। ये इसका मैंने जो है जिस समय ये एग्ज़ाम दिया था उस समय मैंने ये वीडियो जो है डाल दिया था। आप जाएंगे, ठीक है। आपको ये वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप यहाँ से दे सकते हैं कि ये एग्ज़ाम कैसा हुआ था। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से कुछ पेपर आया हुआ था। ये देखिए ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ठीक है। इसके लिए कॉपी आपको वहाँ पे दे दी गई थी, और उस पर आपको ये मुहावरे, ठीक है, और इनके जो हैं समानार्थी शब्द और ये सारे लिखने थे, तभी आप पास कर लेते। तो अभी आपका हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, पिछले मंथ ही हुआ है। तो उसमें जो है इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। इंग्लिश शॉर्ट हैंड कि कैसा रहा था मैटर, कैसा कीबोर्ड था, सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो अभी हाल ही में इसका पेपर हुआ था। आप ये वीडियो देख लेना कि इसका जो बेसिक एग्ज़ाम होता है वो कैसे आता है, और जो अभी एग्ज़ाम हुआ था वो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि वो एग्ज़ाम कैसा हुआ था दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता था जब ये नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ था कि 95% इंग्लिश से शॉर्ट हैंड टाइपिंग में चाहिए, 90% एक्यूरेसी इंग्लिश टाइपिंग में, इस तरीके से 95% हिंदी शॉर्ट हैंड टाइपिंग और 90% हिंदी टाइपिंग में। तो इस तरीके से आया हुआ था। तो इन्होंने पहले इंग्लिश का पेपर करवाया, ठीक है, जिनका बाइलिंगुअल था उन्होंने पहले इंग्लिश का करवाया, और इंग्लिश में मैटर दे दिया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पर। और भी अदर शिफ्ट में था तो उन पे अलग अलग मैटर थे, ठीक है। जिस शिफ्ट में मेरा पेपर था उसमें इन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पे दे दिया था। और वर्ड जो थे ठीक थे, मतलब जैसे कि अगर आप जनरल मैटर लिख रहे हैं तो आप कर सकते हैं उसको आराम से, ठीक है। कॉन्जिक्वेंटली और ये एक दो बस खाली हल्के से वर्ड वैसे थे, बाकी जो हैं सिंपल वर्ड थे। तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड का मैटर ठीक था। और जो टाइपिंग थी, तो जो कीबोर्ड होते हैं वो जो उठी हुई बटनों के होते हैं एस्प्रो डॉट करके, ठीक है, तो वो वाले थे। और उस पर टाइपिंग हुई थी। तो पहले ट्रायल पैसेज दिया गया था, फिर उसके बाद उसमें टाइपिंग हुई थी। उसके बाद इंग्लिश शॉर्ट हैंड हुई थी आपकी। इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए भी ट्रायल पैसेज बोला गया था, और उसको 80 वर्ड की स्पीड से पर मिनट की स्पीड से बोला गया था, जिसको 30 मिनट में टाइप करना था। और उसके बाद आपका सीपीटी की हम बाद में बात करेंगे। ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, ठीक है, तो इसके बारे में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी का मैटर कैसा था और क्या आया था। तो हिंदी में मैटर एक राहुल गांधी और राजस्थान के ऊपर आया था, ठीक है। उसमें राजस्थान जैसे कि वर्ड थे, राजस्थान ने राहुल गांधी को चुनाव नहीं जीतने दिया, इस टाइप से मैटर था। और
सिंपल वर्ड ही थे, ठीक है। कुछ राजस्थान के वर्ड थे, कल्चर के वहाँ के हल्के फुल्के वर्ड थे, बाकी राजनीति से वर्ड थे। तो चुनाव संबंधी मैटर वैसे भी सरल ही होता है। अगर आप डेली जो है संपादकीय, दैनिक जागरण संपादकीय ये सब लिखते हैं तो आप आराम से कर लोगे। और उसमें जो है 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लिया गया था। और जो उसमें भी कीबोर्ड था वो वही एस्ट्रो डॉट का था, ठीक है। तो उठी हुई बटनों का था यहाँ पर, ठीक है। तो किसी किसी सेंटर में आपको फ्लैट बटनों के भी मिल जाते हैं, तो आपको जो है टाइपिंग दोनों पे अपनी चला के अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखनी है। दोनों तरीके के, कहीं किसी भी सेंटर में कोई भी आपको कीबोर्ड दे सकता है। जैसे अगर आप झारखंड का देख रहे हैं, ठीक है, तो झारखंड में जो एग्ज़ाम हुआ था स्टेनो से रिलेटेड, वहाँ पर जो है फ्लैट बटनों का कीबोर्ड दे देते हैं, जैसे HP वगैरह के होते हैं। और राजस्थान का दे रहे हैं तो आपको उठी हुई बटनों पे दे देंगे। तो कीबोर्ड का भी काफ़ी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अगर आपकी एक कीबोर्ड प्रैक्टिस है, एक ही कीबोर्ड में है, तो फिर वो थोड़ा वहाँ दिक्कत कर देता है, आपकी जो है टाइपिंग छूट सकती है, आप का हाथ फिसलेगा। तो इसलिए सभी तरीके के कीबोर्ड में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपके पास 2-3 तरीके के कीबोर्ड, उठी हुई बटनों के भी होनी चाहिए और चपटी बटनों के भी होने चाहिए। तो इस तरीके से हिंदी टाइपिंग हुई, हिंदी का मैटर हुआ, ठीक है। इसमें भी आपका ट्रायल था और इसमें सिर्फ मतलब फ़िक्स वर्ड ही दिए जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि आप और ज़्यादा टाइप करें। 300 वर्ड आप जितनी जल्दी टाइप कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप अपना मिला लीजिए। ज़्यादा टाइप करना वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जितने मतलब 300 वर्ड ही उन्होंने फ़िक्स कर दिए थे। उस पर थोड़ा सा नीचे करके टाइप करना था, थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ रहा था उसको, और नीचे मैटर क्योंकि छुपा हुआ था तो स्क्रॉल करके फिर करना था। उसके बाद जो CPT हुआ, तो CPT भी इनका अच्छा खासा था, ठीक है। CPT में अच्छी खासी नॉलेज जो है इन्होंने मांगी हुई थी। जैसे कि इन्होंने एक वर्ड दे दिया था, वर्ड, एक्सेल, और उसमें दिया था CPT आपका, जो कि वर्ड था, एक्सेल था, और एक कुछ क्वेश्चंस दे दिए थे सिंपल इंटरनेट से रिलेटेड, ठीक है। उसमें केवल 3 ही क्वेश्चन थे। तो वो क्वेश्चन का बस वहाँ पर टिक लगाना था। और उसके बाद जो है आपका CPT, इसमें आपको वर्ड में जो है बनाना था, आपको एक फॉर्मेट उन्होंने दे दिया था, वो फॉर्मेट बनाना था, पेज को कलर करना था, ठीक है, फुटर देना था। फुटर पे आया था कि अपना नाम लिखिए और फुटर पे रोल नंबर डालिए, इस तरीके से फुटर पे पेज नंबर डालिए। और पेज को कलर करने के लिए आया हुआ था कि लाइट ग्रीन कलर करिए। ये MS वर्ड का पोर्शन में बता रहा हूँ। और उसके अलावा उन्होंने एक पैरा दे दिया था टाइप करने के लिए, उसी में उसको जो है आपको पैरा को टाइप करके उस पर फॉर्मेटिंग करनी थी, ठीक है। तो उसको टाइप भी उसने इसके लिए सबके लिए MS वर्ड, MS एक्सेल और इन पेपर सॉल्व करने के लिए खाली 30 मिनट ही मिले थे। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर आप कभी बिहार सिविल कोड का कभी एग्ज़ाम या किसी भी CPT के लिए जा रहे हैं तो इन चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा जो मैंने बताई है। कि आपको पेज कलर करना आना चाहिए, फुटर का जो है फुटर, हेडर फुटर के बारे में पता होना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने वो क्या होता है, पेज के पीछे लिखा जाता है वाटर मार्क, ठीक है। तो वाटर मार्क उन्होंने दे दिया था, वाटर मार्क का ऑप्शन का यूज करना आता है कि नहीं आता है, ये देखा था। तो इस तरीके से बाकी उन्होंने टेबल एक बनाने के लिए दी थी और उसमें कुछ शॉर्टकट कीज डाल दी थी। तो वो शॉर्टकट कीज जो थी थोड़ी सी अलग ही थी, जैसे कि आल्ट शिफ्ट के, ठीक है। इससे क्या होता है, तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में बताइएगा। ऑल्ट शिफ्ट के, ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट R, इस तरीके से ऑल्ट के साथ उन्होंने कुछ कीज डाल दी थी जो कि जनरली यूज होती हैं इंटरनेट के पोर्शन में, वर्ड से रिलेटेड नहीं थी वो, ठीक है। Alt Shift M, Alt Shift N, ठीक है। ये 4 तरीके की की डाली थी, Alt Shift M, Alt Shift N, Alt Shift K और Alt Shift शायद T था। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके MS वर्ड के, ठीक है। इसके बाद MS एक्सेल आया था। MS एक्सेल को उन्होंने एक फॉर्मेट बनाने के लिए दे दिया था, ऐसा फॉर्मेट बनाइए पहले तो, और उसको फॉर्मेट को बनाने के बाद उसमें जो है फार्मूले का यूज़ करना था परसेंटेज के। तो परसेंटेज का फार्मूला पढ़ के जाइएगा कि कैसे होता है। और परसेंटेज के मतलब एक वो सैलरी स्लिप थी, तो जैसे उन्होंने 12,000 दे दिया, फिर 12,000 में कुछ डिवाइड कर दिए चीज़ें, जैसे कि PF इतने % कटता है,
ठीक है। और भी जो अदर अदर पार्ट होते हैं वो लिखवा दिया। फिर बोला कि इनको जो है आप निकालिए कि इसका 8% कितना होता है। वो फॉर्मेट में ही आगे आपको फार्मूला लगा के वो बनाना था। पूरी टेबल जो है वैसी बनानी थी फार्मूला लगा करके। उसके बाद उसको सम करना था। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 तरीके के फार्मूले आए, एक परसेंटेज का और एक सम का। ठीक है, सम में प्लस माइनस दोनों चीज़ें थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक्सेल हुआ था। तो यही सब था सीपीटी में। अगर वैसे तो मैंने सारा इसको कवर कराने की कोशिश की है। इसका जो है आप एग्ज़ाम अब इसका अब जो बचा है इंटरव्यू बचा है। तो इंटरव्यू भी जो है इसकी अभी एग्ज़ाम की कॉपी चेक होने के बाद इसका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में भी क्वेश्चन अच्छे खासे आएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका एक जैसे इंट्रो तो मान लीजिए रहता ही रहता है, वो तो बेसिक है। आप कहाँ से हैं, आपने क्या पढ़ाई की हुई है, वो सब तैयार होना चाहिए। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वहाँ के जैसे कि कौन आपके डिस्ट्रिक्ट के एमएलए हैं, ठीक है, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें। या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट का सांसद कौन है, ठीक है, आपका सांसद कौन है, ठीक है, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके बारे में, और उनके जो कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि लीगल वर्ड होते हैं उनके बारे में वो पूछ सकते हैं। जैसे रेस जुडिकेटा, है ना, ये सब आप वर्ड लिखते हो ना थोड़े से अलग अलग, डी न्यूवो, इस तरीके के वर्ड जो होते हैं, तो वो कुछ भी इनमें से भी ऐसे वर्ड भी पूछ सकते हैं। इंटरव्यू इनका सुना है कि टफ़ होता है। तो बाकी मैं दूंगा तो आगे रिव्यू वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो इस तरीके के चीज़ें होती हैं। ठीक है, थोड़ा आप करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा, कुछ आर्टिकल वगैरह जो होते हैं, या फिर आर्टिकल से भी वो पूछ सकते हैं आपसे। वहाँ पर एक आपको सिंपल पेपर दे सकते हैं, उस पर जो है स्टेनो लिखवा सकते हैं आपसे। स्टेनो में मैटर तो स्पीड थोड़ी हाई ही बोलेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ब्लैंक पेपर आपको दे करके वहाँ पे भी लिखवा के देख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें कैसी आएंगी, क्या मैटर आएगा। ठीक है, वहाँ पे मतलब इसको लिखना आता है कि नहीं लिखना आता है, ये सारी चीज़ें वो देख सकते हैं अगर आपका स्किल्स क्लियर होता है तो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।